अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम इस वीडियो में इसके मशक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कसीरुल इंतहाबी सवालात और साथ में इसके मुख्तसर सवालात। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, साउंड के पैदा होने के लिए क्या ज़रूरी है। अब लेक्चर 1 जब मैंने आप लोगों को करवाया था, साउंड को पैदा करने के लिए दो आप लोगों को पॉइंट बताए थे कि साउंड एनर्जी के एक किस्म है जो किसी भी वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है, मीन वाइब्रेट करने वाले जिस्म से पैदा होती है। तो पहला देखिए खला में, ये भी हमारे पास नहीं। आप देखिए मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेट होना ज़रूरी है, तो ये हमारे पास इसका बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी इको क्यों पैदा होती है। इको हमने किस में देखा था, रिफ्लेक्शन में। अब देखिए ये भी रिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन है, ये हमारे पास इंजज़ाब है, साउंड वेव के इंजज़ाब। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास ये है, तो साउंड वेव की रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास इको पैदा होती थी। ये हमारे पास क्या है, बी हमारे पास ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक मिसाल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल हमारे पास कौन सी थी, साउंड वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है। सी वाला करेक्ट हमारे पास, जी वाला करेक्ट ऑप्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी साउंड किस मीडियम में सबसे तेज सफर करती थी, गैस में, माया में, ठोस, खला में। तो हमारे पास क्या था, ठोस में सबसे तेज सफर करती है। उसके बाद हवा में साउंड की स्पीड कितनी होती है। साउंड की स्पीड ये हमने एमसीक्यूज में, ये मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज लगवाया था जब हम साउंड की स्पीड का टॉपिक पढ़े थे। तो हमारे पास क्या 330 टू 350 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास हवा में साउंड की स्पीड है। उसके बाद हमारे पास ये 6 वाला, इमारतों के डिज़ाइन में सूती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत क्यों है। अब इसमें देखिए इमारतों का डिज़ाइन हम क्यों करते थे, इको को कम करने और साउंड के म्यार को बेहतर बनाने के लिए। तो ये बे वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, इसका करेक्ट आ गया। उसके बाद इसका हमारे पास लास्ट वाला देखिए जी, लास्ट वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल शख्स के लिए सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो, किलो से हमारे पास क्या 1000 होता है। तो क्या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये हमारे पास इसका बे वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम इसके मुख्तसर सवालात की तरफ देखते हैं। मुख्तसर सवालात आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान आसान से सारे आप लोगों को बुक पर निशान लगवा देते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई मीडियम साउंड की स्पीड को कैसे मुतासर करता है। पेज नंबर 47 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आप लोग अपनी बुक का निशान, बुक का पेज नंबर 47 से निकाले, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया था। साउंड की स्पीड वाले टॉपिक में यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिखना है। अब इसमें देखिए हमारे पास साउंड की स्पीड मीडियम की नोयत के मुताबिक होती है। अब अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं ना, तब्दील करते हैं, तो फिर साउंड की स्पीड भी तब्दील होगी। इसी यही बात वो कह रहे हैं कि इसकी नोयत के मुताबिक होती है। ये माया में गैस के मुकाबले में 5 गुना तेज सफ़र करती है, और ठोस में गैस के मुकाबले में 15 गुना तेज सफ़र करती है। हवा में साउंड की स्पीड मुख्तलिफ अवामल जैसे टेम्परेचर और नमी से मुतासर होती है। कमरे के टेम्परेचर 21 सेल्सियस पर साउंड हवा में 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है। यहाँ तक आप लोग इसका ये आंसर लिख देंगे। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 1 आप लोगों का कंप्लीट है। बुक वाली वर्डिंग आप लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। किसी की बुक से भी याद करना, वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बुक के ऊपर लगा के दे दिया है ताकि जो आप लोगों ने याद किया हुआ वही लिख देंगे, आप लोग को नंबर पूरे मिलेंगे। ये हमारे पास एक्यूरेट इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है जी इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। हमारे पास इसका दूसरा हमारे पास सवाल है जी, बिल्कुल एक लाइन का जवाब है इसका कि क्या साउंड वेव रिफ्लेक्शन दिखाती है। साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती थी, रिफ्लेक्शन दिखाती है। हमने देखा था क्या था, जी हाँ, साउंड वेव रिफ्लेक्शन दिखाती है। अब इतना आंसर लिखेंगे ना तो नंबर मिलेंगे जरूर, लेकिन अब फीके नंबर कह सकते हैं। तो इसका आप लोग ना इसके साथ ये इको की जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इको वाला, रिफ्लेक्शन वाला, इसके साथ आप लोग ये वाली तारीफ लाजमी लिख देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी हाँ लिख के साउंड वेव रिफ्लेक्शन दिखाती है। उसके बाद आप लोग ये तारीफ इसकी लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे 2 नंबर इस शॉर्ट क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे। उसके बाद इसका थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए जी। हमारे पास क्या जी, थर्ड वाला है, साउंड की लाउडनेस पर कौन से अवामल असर अंदाज होती हैं। पेज नंबर 48 के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है। 3 अवामल हमने पढ़े थे, बस उन्हीं के आप लोगों ने नाम बता देने। पहले नंबर पे हमारे पास वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड, नाम लिख दें। दूसरे नंबर पे वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एरिया, ये भी नाम लिख दें। तीसरे नंबर पे वाइब्रेट करने वाले जिस्म का सोर्स से फासला, बस इनके नाम ही लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास इसका सवाल नंबर आ जाता है जी। हमारे पास सवाल नंबर 4, हम एक इमारत के करीब ताली बजाते वक्त इको क्यों सुनते हैं। ये भी बुक के ऊपर इसका आंसर है। पेज नंबर 50 के ऊपर इसका आंसर देखें तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ये देखें हमारे पास है, ये जब हम किसी बुलंद
इमारत या पहाड़ के करीब ताली बजाते या साउंड लगाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद वही साउंड वापस सुनते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी तारीफ लाजमी लिखनी, या ये लिखने के बाद इसकी डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम बना देंगे, एक पेपर के ऊपर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, अच्छी प्रेजेंटेशन भी बन जाती है। ये डायग्राम बना दो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें और साथ में आप लोग इसकी ये तारीफ लिख दें, तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। इतना मुश्किल नहीं है, तारीफ आप लोग याद की भी, ये भी पॉइंट आप लोग को मैंने बताया था, याद करना है कर लें, ना भी करें तो मसला है, लेकिन इसका आंसर असल ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये पॉइंट लिखना है, उसके बाद तारीफ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हमारे पास डायग्राम। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास लास्ट वाला भाई बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड क्या है, मेडिकल में ये किस तरह इस्तेमाल होता है, पेज नंबर 54 के ऊपर ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में भी यहाँ से लेके यहाँ तक अल्ट्रासाउंड की तारीफ लिख लेनी है। उसके बाद मेडिकल में ये वाला आप लोगों ने पैरा लिखना है। अगर ये आप लोगों को लेंथी लगता है तो फिर आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से दिल, जिगर, गुर्दे और हमल के दौरान बच्चे की निगरानी की जा सकती है। ये शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना लिख लें तब भी ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लिख लें, सारा पैरा लिख लें, या तो हमने किया हुआ है तो आप लोग सारा का सारा पैरा लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज आप लोग ये सिर्फ तारीफ लिखें और लास्ट वाली एक लाइन लिख दें तो आप लोगों के ये हमारे पास इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को इसके कंप्लीट करवा दी, इसके हमारे पास ये कसीरुल इंतहाबी सवालात और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।